आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। बेटा फाइल हैंडलिंग जो सूडो कोड में है, इसमें हमारा क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क के क्वेश्चन में अब तक का जो हम अगर देखें पास पेपर्स को, तो 15 मार्क के क्वेश्चन में फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन नहीं है। बट आपके पास स्ट्रिंग हैंडलिंग के साथ मर्ज होकर कई बार फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आया है। अब फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे पास जो ओ लेवल्स में इंक्लूडेड है, वो फाइल के हमारे पास दो मोड्स हैं। वो हमारे पास हैं रीड मोड एंड राइट मोड। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं जो अब इस पे परफॉर्म कर सकते हैं एक फाइल पे, वो हमारे पास होगा कि हम फाइल को ओपन कर सकते हैं यूजिंग ओपन। आप ओपन ओपन फाइल भी लिख सकते हो, और क्लोज या क्लोज फाइल भी लिख सकते हो। जब क्लोज फाइल लिखेंगे तो हम ब्रैकेट में जो भी हमारे पास फाइल नेम है वो मेंशन करेंगे। और ओपन फाइल का सिंटेक्स होता है ओपन फाइल या ओपन लिख के उसके बाद हमारे पास फाइल नेम, उसके बाद हम लिखते हैं फॉर, और फिर हमारे पास आ जाता है उसका मोड। वो हो सकता है या रीड या फिर राइट। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास जब एक फाइल रीड मोड में ओपन होगी, रीड मोड में जो फाइल ओपन होगी उसके लिए कमांड यूज होती है रीड फाइल, देन फाइल नेम, जो भी हमारे पास फाइल नेम होगा, और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम दे देंगे। वो हमारे पास टेक्स्ट लाइन भी हो सकता है, इधर आप फाइल डाटा भी दे सकते हैं, आप लाइन भी दे सकते हैं, आप ABCD व्हाट्सोएवर। आप बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिंग को एक वेरिएबल असाइन कर रहे होते हो ऑफ डाटा टाइप स्ट्रिंग। और जब हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं राइट फाइल, उसके बाद फाइल नेम। ये मैं आपको फाइल नेम इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें नहीं पता एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन में क्या फाइल नेम आ जाए, तो हम जस्ट एक उसके सिंटेक्स की अभी बात करें। और फिर टेक्स्ट लाइन, as it is a variable so we cannot give any space between text and line. ओके okay. अब हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को इसकी टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, रीड और राइट मोड में फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है? जब भी हमने फाइल से कोई चीज आउटपुट करनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे? रीड मोड। टू डिस्प्ले डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल, इस सिनेरियो में भी ये यूज होगा। या फिर हमने फाइल से डेटा फेच करना है, टू फेच डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल। अब यहां से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास रीड मोड यूज होगा जब जब हमें एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि हमने एक फाइल है, उस फाइल का नाम XYZ है, हमने उस फाइल से कोई डाटा या एक लाइन दो लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करनी है और उन्हें आउटपुट करना है, तब आ जाएगा। या फिर वो कहते हैं एक लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करो, उसे XYZ वेरिएबल में स्टोर करो, और फिर उस वेरिएबल के ऊपर कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शंस आप लोग परफॉर्म करें। सो ये हमारे पास रीड का कॉन्सेप्ट हो गया। राइट मोड में हम क्या लेते हैं? हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है? या यूजर से इनपुट लेंगे, या फिर हमारे पास कोई वेरिएबल में वैल्यू पड़ी होगी, हमने उस वैल्यू को क्या करना होगा? स्टोर इट इन द फाइल। इसका मतलब ये है कि राइट मोड में जब भी फाइल ओपन होगी तो इट मीन हमारा पर्पस ये होगा कि हमने कोई ना कोई डाटा जो है वो फाइल में स्टोर करना है। हमने इनपुट लेनी होगी या फिर हमें कोई वेरिएबल में जो एज पर द क्वेश्चन गिवन होगा उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने स्टोर करना होगा एक फाइल में। लेट अस नाउ कंसीडर एन एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसने कहा कि ओपन, या फिर ओपन ही कर लेते हैं, ओपन फाइल रोटेशन डॉट टी एक्स टी
and output a line of text. अब इसे हम कैसे करेंगे? अब हमने सबसे पहले फाइल को ओपन कर देना है। ओपन quotation डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। अब उसने बोला कि इसमें से आउटपुट करना है लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो रीड, ठीक है। और अब हमने एक लाइन रीड करनी है, उसने बोला अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो हमारा सिंटेक्स क्या होगा? रीड फाइल, फाइल नेम क्या हो गया? quotation डॉट टी एक्स टी कॉमा वेरिएबल। अब जो भी वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर वेरिएबल दे देता हूं लाइन। इट मीन्स जो भी लाइन वो, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक फाइल है, ठीक है, ये इस फाइल को ओपन करेगा और इस फाइल की जो भी पहली लाइन है, इस लाइन को रीड करेगा और इस लाइन को रीड करके एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने वेरिएबल जैसे लाइन लिया। अब यानी कि अगर मैं लिखता हूं नीचे आउटपुट लाइन, तो इट मीन्स जो चीज इस लाइन में थी वो सारी चीज किस में स्टोर होगी? इस वेरिएबल में। तो जब मैं आउटपुट लाइन करूंगा उसमें जो चीज स्टोर हुई वो आउटपुट है। लेट्स एज्यूम कि यहां पर मेरे पास फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ था कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस स्टोर हो गया इनटू वेरिएबल लाइन। अब जब मैं आउटपुट लाइन लिखूंगा तो स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा? कंप्यूटर साइंस। अब जैसे ही मैं एक ऑपरेशन इसका परफॉर्म कर लूंगा फाइल के ऊपर, जैसे मैंने उसका रीड किया और रीड करने के बाद मैंने उसको क्या करना है? क्लोज करना है। सो क्लोज फाइल एंड देन ब्रैकेट में नेम ऑफ फाइल quotation डॉट टी एक्स टी। अब ये एक एग्जाम्पल थी जिसमें हमने एक लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड किया। अब अगर ऐसे ही हमारे पास होता कि हमने मल्टीपल लाइंस को रीड करना है, अब मल्टीपल लाइंस को रीड करने का मतलब ये है कि एक से ज्यादा लाइन, और फॉर एग्जांपल मैंने 2 या 3 लाइंस को रीड करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? आई विल यूज द सेम प्रोसेस। ओपन कोटेशन, ओपन भी लिख सकते हैं ओपन फाइल पे, कोटेशन डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। फाइल ओपन हो गई। अब हमने उस पर ऑपरेशन करना है परफॉर्म रीड फाइल कोटेशन डॉट टी एक्स टी कॉमा लाइन 1। अब पहली लाइन को रीड करेगा और उसे वेरिएबल लाइन 1 में स्टोर करेगा। फिर मैं दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करूंगा, रीड फाइल कोटेशन डॉट टी एक्स टी कॉमा लाइन 2। इट मीन्स सेकेंड लाइन को रीड किया और उसे वेरिएबल लाइन 2 में स्टोर कर दिया। उसके बाद सेम लाइन रिपीट होगी क्योंकि हमने 3 लाइंस रीड करनी थी, तो रीड फाइल कोटेशन डॉट टी एक्स टी कॉमा लाइन 3। अब टेक्निकली मेरी जो फर्स्ट 3 लाइन ऑफ द फाइल है, जो मेरे इस फाइल हैंडलिंग के फंक्शन ने रीड की होंगी, वो सारी स्टोर हो गई इनटू वेरिएबल लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। अब मैंने तीनों को आउटपुट करना है, तो आउटपुट लाइन 1, आउटपुट लाइन 2 एंड आउटपुट लाइन 3। अच्छा, अब मैंने इन्हें 3 डिफरेंट आउटपुट स्टेटमेंट्स में लिखा है। रीड फाइल के लिए अगर आप लिखते ना रीड फाइल कोटेशन डॉट टी एक्स टी कॉमा लाइन 1 फिर आगे कॉमा लाइन 2 कॉमा लाइन 3, तो वो एक रॉन्ग फॉर्मेट हो जाता, हमने सिंटेक्स ही गलत यूज किया होता। इसलिए हमें उसके लिए 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ी। 3 लाइन रीड करनी थी, हमने 3 बार ये लाइन लिख दी। सेम स्टेटमेंट, डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस ये है कि मुझे वेरिएबल यहाँ अगर लाइन 1 है तो सेम लाइन में मैं दूसरी लाइन स्टोर करूंगा तो पहली लाइन तो रिमूव हो जाएगी, इसलिए मुझे वेरिएबल नेम चेंज करना पड़ा। ये हो गया लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। इस वेरिएबल नेम में हमें स्पेस नहीं लेनी। उसके बाद मैंने आउटपुट कर दिए। इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये तीनों लाइंस डिफरेंट लाइंस पे आउटपुट होगी, यानी कि जो लाइन 1 में लिखा हुआ है वो पहली लाइन पे आउटपुट होगा, फिर सेकंड लाइन पे, फिर थर्ड लाइन पे। अगर मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ आउटपुट लाइन 1 कॉमा लाइन 2 लाइन 3, तो एक ही लाइन में सारे आउटपुट कर देगा। तो जस्ट इन केस अगर रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन की, तो आउटपुट ऑल द लाइन ऑन अ डिफरेंट लाइन इन अ सीक्वेंस, तो फिर हम ऐसे करेंगे। और इसके बाद हमने जैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो हमने फाइल को क्लोज कर दिया। सॉरी, माई फाइल लिख दिया।
तो ये तो था हमारे पास, अगर वो हमें कहता है रीड द फर्स्ट थ्री लाइन। व्हाट इफ अगर हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती कि हमने लास्ट थ्री लाइंस रीड करनी है, तो हम उस इस सिनेरियो में क्या करेंगे? हम मैं लेट मी कॉपी दिस कोड। नाउ दिस कोड इज टू read the last three lines of a file। अब रीड हो जाए फिर डिस्प्ले करने को कह दे या जो भी हो, उसके लिए हमारे पास ये सिनेरियो हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें हम क्या डिफरेंस देंगे? हमने इधर जो मैंने लाइन 1 लिखा, लाइन 2 लिखा, लाइन 3 लिखा। अब इन नंबरिंग तो लाइन 1 2 एंड 3 बताता है कि एक लॉजिक डेवलप होती है कि हमारे पास पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो लास्ट थ्री वैल्यूज को आउटपुट करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, वो क्या हो जाएगी कि हमें लास्ट थ्री लाइन में नंबर कैसे मैं लिख सकता हूँ? कौन सा नंबर है जो मैं मेंशन करूं जिससे पता चलेगा कि फाइल की लास्ट थ्री लाइन है? मैं ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर दूं, ओपन फाइल कोटेशन डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। अब लास्ट थ्री लाइन करनी थी तो मैं इसे अल्फाबेटिकली कर लेता हूँ, लाइन नंबर, लाइन एक्स, लाइन वाई एंड लाइन जेड। सिर्फ आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग पे जाके ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेंगे। तो डिक्लेयर लाइन एक्स कॉमा लाइन वाई कॉमा लाइन जेड, और सबकी डेटा टाइप क्या हो गई? स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं? लास्ट थ्री लाइन ऑफ अ स्ट्रिंग हम आउटपुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ राइटिंग इनटू अ फाइल यूजिंग राइट मोड। अब राइट मोड में जैसे ही कोई फाइल ओपन होगी तो इट मीन्स कि हमने उसमें डाटा स्टोर करना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिनेरियो ले लेते हैं। इनपुट a line of text and store it in text file named my text डॉट टी एक्स टी। अभी हमारे पास फाइल नेम हो गया माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। अब उसने बोला कि आप एक लाइन ऑफ टेक्स्ट को इनपुट करो और उसे स्टोर करो इन टेक्स्ट फाइल नेम्ड माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। अब इसमें देखते हैं, इनपुट होना है तो ऑब्वियसली इनपुट हमारे पास कितनी बार होना है? एक बार होना है, दो बार होना है, तीन बार होना है। अभी इसमें उसने अ लाइन बोला है तो हमने एक बार इनपुट करना है। तो हम इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? ओपन माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी फॉर राइट। तो हमारे पास फाइल ओपन हो गई राइट मोड में। अब हमने राइट मोड का सिंटेक्स फॉलो करने से पहले ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि हमें राइट मोड में इनपुट लेनी होती है फ्रॉम यूजर। तो हम कैसे लिख देंगे? आउटपुट, हम यूजर को एक प्रॉम्प्ट देंगे टू गेट इनपुट, प्लीज एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। ये इनपुट हो गई। इसके बाद इसे हम इनपुट करा देते हैं इनटू अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वेरिएबल को नाम दे देता हूँ लाइन। अब लाइन के अंदर जो भी यूजर ने इनपुट किया वो स्टोर हो गया। अब मैंने उसे फाइल में स्टोर करना है। अभी तो वो सिर्फ वेरिएबल में पड़ा है ताकि वो परमानेंटली स्टोर हो जाए। तो राइट फाइल माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी कॉमा लाइन। तो इट मीन्स जो भी चीज लाइन के वेरिएबल में पड़ी है वो स्टोर हो जाएगी इनटू द फाइल। और उसके बाद सिंपली आई नीड टू क्लोज द फाइल, क्लोज फाइल, और फिर माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है। अब सेम वे अगर उसने हमें एग्जामिनर ने बोला होता, हमने यहाँ पर सिनारियो क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है।
ठीक है, अगर हमारे पास एक लाइन ऑफ टेक्स्ट की बजाय हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाए और वो हमें कहे कि आपने इनपुट कराना है 3 लाइन ऑफ टेक्स्ट यूजर से इनपुट करा के, तो सेम मेथड से हम उसे लिख सकते हैं। तो अब हम एज्यूम करते हैं कि हमने हमें उसने बोला इनपुट 2 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट एंड स्टोर इट इन अ टेक्स्ट फाइल, स्टोर देम इन अ टेक्स्ट फाइल। और अब हम देखें, हमने सेम क्वेश्चन को कॉपी किया। अब हमारे पास ओपन माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, सेम मैथड, प्लीज एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट की जगह हम क्या कर देंगे, हमारे कोड में डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्लीज एंटर, ये तो मैंने उसे मैसेज देना है, प्लीज एंटर 2 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, इनपुट लाइन 1 कॉमा लाइन 2। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप इनपुट करवाएं प्लीज एंटर 2 लाइन ऑफ टेक्स्ट, फिर इनपुट लाइन 1, फिर नेक्स्ट लाइन पे दोबारा इनपुट लाइन 2 कर दें, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो उसके बाद राइट फाइल, माई फाइल, राइट फाइल माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी कॉमा लाइन 1। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, इसमें अगेन हमारे पास सेम कोड जो है वो रिपीट हो जाएगा। We copy this। ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन भी इसकी आ गई। अब सिर्फ हमारे पास वेरिएबल का डिफरेंस आ जाएगा, वो हो जाएगा टेक्स्ट लाइन 2। पहले हमने टेक्स्ट लाइन 1 को स्टोर किया था, अब हमने टेक्स्ट लाइन 2 को, यहाँ तो वेरिएबल नेम से। तो ऐसे ही अगर वो कहता है 2 लाइनें हो, 3 लाइनें हो, 10 लाइनें हो, 50 लाइनें, तो हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक सिनेरियो में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इसी क्वेश्चन में हमने 2 लाइन ऑफ टेक्स्ट, उसने हमें बोला था कि आप यूजर से इनपुट करो और उन्हें स्टोर करो इनटू टेक्स्ट फाइल नेम्ड माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। एंड लेट्स अज्यूम कि उसने बोला कि उसके बाद उन्हें आउटपुट कर दो। तो बेटा, आउट इनपुट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, आउटपुट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। पहले मैंने फाइल को एक मोड में ओपन किया जो कि था राइट मोड। राइट मोड में फाइल के ओपन होने के बाद उस पर पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसमें लाइन स्टोर की, फाइल को क्लोज किया। अब अगर मैंने इसी लाइन की सेम फाइल की सेम लाइंस आउटपुट करनी है, तो मैं इस फाइल को ओपन करूंगा इन ओपन फाइल माई टेक्स्ट dot txt for read. Now this time I'll be opening the file in read mode. अब रीड मोड में क्या होगा कि मैं इस फाइल की लाइंस को पहले रीड करूंगा फिर आउटपुट करूंगा। सो यूजिंग द सेम सिंटेक्स, रीड फाइल माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी कॉमा लाइन 1। अच्छा, इट डजेंट मीन कि मैंने ऊपर लाइन 1 दिया था मैं यहां पर भी लाइन 1 दूंगा। बस ये याद रखिएगा कि हम जो भी वेरिएबल यूज करेंगे वी नीड टू डिक्लेयर इट। तो यहाँ पे मैं बेशक लिख दूं टेक्स्ट लाइन 1 एंड देन टेक्स्ट लाइन 2, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बट मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो रीड फाइल माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी कॉमा लाइन 2। और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब हमने आउटपुट करना है, आउटपुट line 1 and then output line 2। जब दोनों लाइंस आउटपुट हो गई तो हमने फाइल को, उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हमने फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज फाइल माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। तो ये दो मोड्स हैं जिनमें हमने बेसिकली सिंपल वे में लाइन ऑफ टेक्स्ट को इनपुट किया और लाइन ऑफ टेक्स्ट को आउटपुट किया। फिर हमने उसमें मल्टीपल लाइंस को इनपुट किया और मल्टीपल लाइंस को आउटपुट किया। अब आपके रिसेंट पेपर्स में एक क्वेश्चन आया था जिसमें उसने थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज किया। उसने कहा कि एक फाइल है, उसमें से आपने लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड करना है और उसके बाद उस लाइन ऑफ टेक्स्ट को आपने
स्टोर कर देना है, उस लाइन ऑफ टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करना है। अब स्ट्रिंग फंक्शन कैसे अप्लाई हो सकते हैं उसके ऊपर, इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब इसी में ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसने बोला कि एक, आप लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हमने एक फाइल है नेम्ड quotation डॉट टी एक्स टी। उसने बोला इसमें से एक लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करो, उसकी लेंथ आउटपुट कर दो और उसको अपर केस में आउटपुट कर दो। तो इट मीन जब मैंने कुछ भी फाइल से रीड करना होगा तो मैं फाइल को ओपन करूंगा इन रीड मोड। सो ओपन फाइल, या ओपन खाली लिखें वो भी ठीक है, ओपन फाइल quotation डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। फाइल ओपन हो गई। अब मैंने उसमें से एक लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करना, सो रीड फाइल quotation डॉट टी एक्स टी कॉमा टेक्स्ट लाइन। अब ये एक लाइन रीड उसने की, किस में स्टोर कर दी, टेक्स्ट लाइन। अब उसने ये नहीं कहा कि उस लाइन को आउटपुट करो, उसने कहा उस लाइन की लेंथ आउटपुट कर दो। तो लेंथ के लिए स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन हमारा लेंथ का है, तो हम अगर लिख देंगे यहाँ पे आउटपुट लेंथ ऑफ टेक्स्ट लाइन, तो उसने उसकी लेंथ आउटपुट कर दी। साथ में उसने कहा था उसे अपर केस में आउटपुट कर दो, तो आउटपुट यू केस किसका, टेक्स्ट लाइन का। ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इसके बाद हमने फाइल को कर दिया क्लोज, और फाइल नेम हमारे पास क्या है, quotation डॉट टी एक्स टी। सो इन दिस वे हम किसी भी फाइल से डाटा रीड कर सकते हैं या किसी भी फाइल में डाटा स्टोर कर सकते हैं। आई होप द टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर, और इसमें अब आपको फर्दर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसकी अगर आप लोग प्रैक्टिस करें और 2023 एंड 2024 के पास पेपर्स को अगर आप लोग देखें तो आपको जितने फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन मिलेंगे उनमें मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो स्ट्रिंग हैंडलिंग के साथ मिक्स होके आए हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह, आई होप द टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू।